अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, मैं एहतशाम निज़ामी कासमी। आज 17 अक्टूबर 2025 बरोज़ जुमा है। नाजरीन किराम, इस वीडियो में कुछ अहम ख़बरों से आप लोगों को आगाह करेंगे। तमाम देखने वालों से गुजारिश करते हैं इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। दोस्तों, आज की पहली खबर, बुलडोज़र की कार्रवाई पर मुल्क भर में जारी बहस के दरमियान जमीयत उलमा हिंद के सदर का अहम बयान सामने आया है। भारत की मौजूदा सियासी और समाजी सूरत हाल, बिलखुसूस मुसलमानों के इमलाक पर हुकूमती बुलडोज़र की कार्रवाइयों के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने एक निहायत मानाखेज़ और मजबूत बयान दिया है। मौलाना मदनी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि मुल्क में बढ़ती हुई नफरत की सियासत और बुलडोज़र के इस्तेमाल से पैदा होने वाले खौफ और नुकसान का जवाब सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत, भाईचारा और कौमी इत्तेहाद के ज़रिए दिया जा सकता है। उन्होंने एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। नफ़रत का जवाब नफ़रत नहीं, मोहब्बत है। मुसलमानों के अमलाक पर बुलडोज़र एक मामूल बन गया है। मौलाना मदनी का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब उत्तर प्रदेश समेत मुल्क की कई बीजेपी ज़ेर इंतज़ाम रियासतों में छोटी छोटी बातों और इल्ज़ामात की बुनियाद पर मुसलमानों के मकानों, दुकानों और बाज़ औक़ात मजहबी व तालीमी इदारों, मसाजिद और मदारिस पर बुलडोज़र चलाना एक आम रुझान बन चुका है। ये कार्रवाइयाँ अक्सरियती तौर पर मुसलमानों को निशाना बना रही है और कई कानूनी माहिरीन ने इस अमल को फौरी इंसाफ के नाम पर कानून की हुक्मरानी के खिलाफ वर्जी करार दिया है। मोहब्बत ही कारगर हथियार है। मौलाना अरशद मदनी ने अपने बयान में कहा कि नफरत और खौफ की सियासत मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रही है और हुक्मरानों को इस पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। उनके मुताबिक आज के हालात में मोहब्बत ही एक ऐसा कारगर हथियार है जिससे हम नफरत को शिकस्त दे सकते हैं और सदियों से कायम हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को टूटने से बचा सकते हैं। उन्होंने लोगों को मशवरा दिया कि वो बरादरान वतन यानी हिंदुओं की खुशी व गमी चढ़कर हिस्सा ले ताकि समाजी फासले कम हो और बाहमी एतिमाद बहाल हो सके। मौलाना मदनी का यह अखलाकी और मिली पैगाम मुल्क में बढ़ते हुए फ़िरक़ावाराना माहौल में अमन और भाईचारे के क़याम के लिए एक अहम कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। जमीयत उलमा हिंद बुलडोज़र से मुतासिर अफराद की कानूनी मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट तक में कार्रवाई करती रही है। नाज़रीन, आप इस खबर के ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। दोस्तों, एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह करते हैं। बिहार असम्बली इंतखाबात को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बुर्का नशी और पर्दा नशी ख़वातीन के लिए खुसूसी इंतज़ामात करने की हिदायत दी है। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया है कि पोलिंग बूथ पर ऐसी ख़वातीन वोटर्स की शनाख्त को यकीनी बनाने के लिए खातून अहलकारों को तैनात किया जाएगा ताकि वोटिंग के अमल में कोई रुकावट न हो। इसके लिए आंगनबाड़ी मराकिज़ में काम करने वाली ख़वातीन को खुसूसी तौर पर तैनात किया जाएगा। ज़ाब्ते के मुताबिक बुर्का नशी या पर्दा नशी ख़वातीन को वोटिंग से कबल अपने शनाख्ती कार्ड के साथ चेहरा दिखाना लाजमी होगा, लेकिन यह अमल मुकम्मल तौर से ख़वातीन अमले की मौजूदगी में और खुफिया माहौल में अंजाम दिया जाएगा ताकि उनकी शनाख्त अवामी ना हो। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने यह भी वाज़ेह किया कि यह कोई नया हुक्म नहीं है, बल्कि 1994 में उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एन सेशन के वक्त जारी करदा उसूल ज़वाबित की तामील है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम अज़ला के अफसरान को हुक्म दिया है कि वोटिंग के दौरान बुर्का नशी ख़वातीन की शनाख्त के अमल को सख्ती से नाफिज किया जाए, लेकिन किसी भी खातून वोटर को किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। इलेक्शन कमीशन का ख्याल है कि ये कदम वोटिंग की शफाफियत और ख़वातीन वोटर्स के एहतराम दोनों को मुतवाज़िन तरीके से यकीनी बनाएगा। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि भारतीय जनता पार्टी के लीडरान की जानिब से हमेशा से ये मुतालबा किया जाता रहा है कि बुर्का पोश ख़वातीन की शनाख्त जरूरी है ताकि वोटिंग में किसी भी तरह की बेज़ाब्तगी ना हो। पार्टी के कई लीडरान का कहना था कि वोटिंग के अमल को शफाफ बनाने के लिए यह कदम ज़रूरी है। बीजेपी की दलील है कि जमहूरियत की शफाफियत को कायम रखने के लिए तमाम वोटर्स की शनाख्त की तस्दीक यकसा तौर पर की जानी चाहिए। हालांकि अपोजिशन ने बीजेपी के इस मुतालबे पर एतराज़ करते हुए कहा कि इसे मजहबी या समाजी नुक्ता नज़र से नहीं देखना चाहिए। हालांकि अपोजिशन ने बीजेपी के इस मुतालबे पर एतराज़ करते हुए कहा कि इसे मजहबी या समाजी नुक्ता नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए। अपोजिशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन पहले से ही इस तरह के इंतजामात करते आ रहा है और ख़वातीन वोटर्स की इज़्ज़त और प्राइवेसी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है।
नाज़रीन, आप इस खबर के ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? वीडियो के कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। नाज़रीन, आपको बताएं, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी बिहार में पहुँचे हुए हैं बीजेपी का प्रचार करने के लिए। आप सबको तो मालूम है कि वो किस तरह के बयान देते हैं। उन्होंने वहाँ पर जाकर भी एक अजीब व गरीब बयान दिया है बुर्क़े को, नकाब को लेकर। आप ज़रा उनका ये वीडियो क्लिप देखिए जो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। आज जब बिहार को पहचान मिल रही है तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं, बुर्का चाहिए। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुर्का चाहिए, जिससे फर्जी वोट डाल करके यहां के गरीबों और दलितों के हकों पर वे डकैती फिर से डाल सके। बहनों और भाइयों, ये बिहार के चुनाव में आइए दोस्तों, एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह करते हैं। नाजरीन, मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बताएं, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर उत्तर प्रदेश आज़म खान की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है। वो 3 दिन पहले इलाज के लिए दिल्ली गए थे और जुमेरात की रात रामपुर वापस आए। जुमे की सुबह उनकी हालत फिर ख़राब हो गई है। डॉक्टरों की एक टीम ने उन्हें घर पर इब्तिदाई इलाज फराहम किया है। सीतापुर जेल से रिहाई के बाद वो दिल्ली में ज़ेर इलाज हैं। कल रात रामपुर वापस आने के बाद से वो थकावट और कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं। आज जुमे को जब उनकी तबीयत ख़राब हुई तो उनके अहले खाना ने डॉक्टरों से रब्ता किया। डॉक्टरों ने आराम और मज़ीद जाँच का मशवरा। रिहाई के बाद से आज़म खान ने अपनी सेहत पर तवज्जो दी है। वो पिछले कुछ महीनों में कई बार दिल्ली के एक अस्पताल जा चुके हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये मालूमात शेयर की। उन्होंने बताया कि उनके वालिद की तबीयत ख़राब होने पर उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था। यतीम खाना कॉलोनी पर मुबैना तौर पर कब्जा करने के इल्ज़ाम में एसपी लीडर आज़म खान के खिलाफ मुकदमे की समाअत 2 गवाहों के अदालत में पेश न होने की वजह से मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने इस केस में दोनों गवाहों के वारंट जारी कर दिए हैं। इस केस की समाअत अब 29 अक्टूबर को होगी। नाज़रीन, ये मुख्तसर वक्त में कई अहम ख़बरों से आप सब लोगों को आगाह किया है। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? वीडियो के कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला भारतीय मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला पूरी उम्मत के हाल पर रहम फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।